अभी मैं बात करूंगी कि मसले का हल क्या होगा। क्या इसी तरह से हमारा शरिया जो है वो सवाल के कटघरे में खड़ा होता रहेगा या इसके लिए कुछ हल निकाला जाएगा। क्योंकि मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब वहां के ट्रस्टी है और अमारत को बचाना इनकी भी जिम्मेदारी बनती है, इनका भी फर्ज है। क्या होना चाहिए अमारत के सिलसिले में। मरहूम वली रहमानी मौलाना वली रहमानी साहब ने बहुत ही भरोसे के साथ मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब को ट्रस्टी बनाया, चूंकि अपने औलाद की तरह मानते थे भी। तो अब इनकी जिम्मेदारी दो तरफा बन जाती है, एक तरफ हमारा शरिया को बचाना भी और दूसरी जानिब मौलाना मरहूम वली रहमानी साहब का जो भरोसा था उसको किस तरह से जीतना है। मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब देखा जा रहा है कि जब से आपने आवाज उठाया 29 तारीख से लगातार इस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, मगर अब मसले का हल क्या होगा, इसके बारे में आपने सोचा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, ट्रोलिंग तो खैर मैं भी देख रहा हूँ और मैंने जितने सवालात उठाए उन सवालों पर कोई गुफ्तगू नहीं हो रही है, सिर्फ मेरी किरदार कुशी पे बात हो रही है। और इसका मतलब है कि मकसद मुझे डैमेज करना है, लेकिन मेरा मकसद इमारत शरिया और हिंदुस्तान की तमाम मिली इदारों का तहफ्फुज है। इसका हल यह है कि हम पे इल्जाम है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ये बात भी तो पाए सबूत तक पहुंच चुकी है कि फैसल साहब और फहद साहब भी आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं। बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। तो अब इसका एक वाहिद रास्ता है, ना हम न तुम। हम जितने लोग हैं सब इमारत शरिया से अलग हो जाते हैं। आप जितने लोग हैं सारे इमारत शरिया से अलग हो जाइए। ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे। और जो नए नए अपने अपने मुरीदों को आपने बनाया, ट्रस्ट का मेंबर, शुरा के मेंबर, ये नए पुराने सबको निकाल दीजिए, चाहे हमारे वाले हो चाहे आपके वाले हो। हमारे वाले से मुराद हमने तो किसी को बनाया ही नहीं, लेकिन जो इस तरफ खड़े हैं सारों को निकाल दीजिए और इमारत शरिया बिहार के अकाबिर जय्यद उलमा, गैर मुतनाज़ी उलमा, उन बुजुर्गों के हवाले कर दीजिए। वो तय करेंगे नए अमीर शरीयत कौन होंगे, वो तय फरमाएंगे नए ट्रस्टी कौन होंगे, वो तय फरमाएंगे शूरा के रुकन कौन होंगे। हम बिल्कुल अलग होते हैं, आप भी अलग हो जाइए। आप में जुर्रत है, आप इमारत का तहफ्फुज चाहते, आप इसी हाल में अलग नहीं होंगे कि आप उसको अपनी विरासत समझते हैं। आप समझते हैं कि ये आपके वालिदैन की विरासत है और विरासत में आपको मिली है। हम उसे विरासत आपकी नहीं समझते हैं, हम मिल्लत का सरमाया समझते हैं। मुकम्मल हम सब, मैं कहता हूं कि सारों को अलग कीजिए, कारकुरान को छोड़कर। कारकुरान चूंकि उसके लिए मुफीद है, वो रहेंगे, जो भी उसका सिस्टम है। लेकिन शूरा के तमाम अराकीन जो आपने जोड़े हैं, आप ही ने जोड़े, हमने तो कोई जोड़े भी नहीं। हमने आज तक एक नाम नहीं दिया आपको। अरबाब हल वक्त में जितने लोग हैं उन सारों को भी तब्दील कर दिया जाए। बिहार के उलमा तय करेंगे, बिहार के अकाबिरीन तय करेंगे, गैर सियासी लोग तय करेंगे। हम लोग बिल्कुल करीब तक नहीं जाएंगे। ये एक तजवीज है मेरी, अमीर शरीयत उलमा तय फरमाएंगे। दूसरी तजवीज ये है कि बिहार में चूंकि इसी साल इलेक्शन है, तो इलेक्शन तक कम से कम ये पाबंदी लगा दी जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी के आदमी की एंट्री बंद। तमाम पॉलिटिकल पार्टी, वो वर्कर भी नहीं आएंगे, कोई भी, जिस पर इन्हीं जो मशहूर है। अब कोई किसी सियासी जमात से अंदर से हमदर्दी रखता है वो तो जाहिर नहीं है, लेकिन जो जाहिर है उस पर पाबंदी लगा दी है। कम से कम इस इलेक्शन तक कोई दाखिल नहीं होगा। और इमारत शरिया अल्लाह ताला गैर मुतनाज़े बनाकर रखे। देखिए, इमारत शरिया हमारे ईमान और अकीदे का हिस्सा है। लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, मैं जानता हूं कि वो कौन लोग हैं। लोगों ने मेरी किरदार कुशी की है। सबूत, मैं कहता हूं मैं जिंदा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आज तक कोई QR कोड बनाकर चंदा नहीं किया, मेरी तरफ से कोई रसीद जारी नहीं हुई, मैं कोई फलाही तंजीम नहीं चलाता हूं, मैं किसी इदारे का चंदा नहीं करता हूं। मैं उन तमाम लोगों से अर्ज करता हूं कि मेरे प्यारो अजीजों, जो तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम्हारी वालिदा ने जो तुम्हें दूध पिलाया है, अगर उसमें एक कतरा भी हलाल का होगा तो तुम्हारा जमीर पुकार उठेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। अरे तुम कह सकते थे कि मैं बहुत गुनहगार आदमी हूं, ये कह सकते हो। तुम ये कह सकते थे कि साहब ये बात करते हैं तो छोड़ते नहीं, ये इल्जाम लगा सकते थे। ये सच, तुम ये कह सकते थे कि ये चंदेबाज और घोटाले लोगों के पीछे पड़े रहते हैं, इनको कोई काम नहीं है। मगर इल्जाम भी तुमने वो लगाया कि तुम कयामत की अगली सुबह तक अगर 100 बार भी पैदा हो गया तो तुम इसका जवाब नहीं दे सकते इंशाअल्लाह। आप लोग कलकत्ते में रहते हैं, मैं आप लोगों से पूछता हूं कि मैं इसी शहर में रहता हूं, 20 साल से आपने मुझे देखा है, कब चंदा करते हुए देखा है? और जो लोग खड़े हो रहे हैं उन्होंने चंदा किया है और हमने
उनका साथ दिया कि निकाम अच्छा कर रहे हैं। मैं ट्रोल आर्मी को जानता नहीं हूं, मैं ट्रोल आर्मी को खूब जानता हूं, फैन फॉलोवर्स और आईटी सेल किस तरह काम कर रही है। मैं इस वक्त इस पर बात नहीं करूंगा। तूफान बदतमीजी की ये गंदी हवा कम तो होने दीजिए, फिर इंशाअल्लाह न मैं डरा हूं, न मरा हूं, न झुका हूं। सच सच होगा, लेकिन अभी इमारत को बचाना है। मेरी जात पर जो कीचड़ उछाल रही वो छोड़ दीजिए। वो तो इज्जु मंतशा, वो तो दुल्ल मंतशा। मैंने आज तक मिल्लत को बेचा नहीं है, बेचा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। रही बात वक्फ बिल, पार्लियामेंट में पेश हो रहा है। नीतीश कुमार साहब ने अगर साथ दिया और वक्फ बिल हमारे हक में रहा, उसे मुस्तरद कर दिया गया, नीतीश कुमार साहब को मुबारकबाद दूंगा। और अगर उम्मत के खिलाफ रहा तो वो मजम्मत करूंगा कि लोग देखेंगे, दुनिया देखेगी। हम किसी से मिलते हैं, अपना जमीर गिरवी रखकर नहीं मिलते हैं। 2010 के बाद कोई मां का लाल मुझे नहीं बता सकता कि मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कैंपेन किया है। 2009 के बाद कोई मां का लाल ये नहीं बता सकता कि मैंने किसी इफ्तार पार्टी में शिरकत की है। और इमारत शरिया पे पाबंदी लगे कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में, इफ्तार पार्टी में उनके कोई नुमाइंदे नहीं जाएंगे और अकाबिर उलमा आएंगे तो इंशाअल्लाह ये काम होगा। और एक अहम बात आपसे बता रहा हूं, मुस्तकबिल फितरों से बचने के लिए कोई अमीर ताहयात ना हो। उनकी सलाहियतों की बुनियाद पर उनको लिए जाए और 4 साल के लिए लिए जाए, बहुत ज्यादा हो तो 2 टर्म्स रखे जाए। अरबाब हल वक्त की, अरबाब हल वक्त कौन होंगे वो भी तय कर लिए जाए। लोटा उठाने वाला, मुसल्ला बिछाने वाला, मुरीद, चप्पल सीधा करने वाला, ये सब हमारे अरबाब हल वक्त के मेंबर हो जाएंगे तो कैसे चलेगी तंजीमें। मैं जो बात कर रहा हूं ना, ये बात मैं अपने बीवी बाल बच्चों के लिए नहीं कर रहा हूं, मेरी औलादों के लिए मैं नहीं कर रहा हूं, ये मैं आने वाली नस्लों के लिए कर रहा हूं। इस उम्मत के आने वाली नस्लों के ईमान को अगर बचाना है, ईमान को अगर बचाना है तो आपको ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। आपको हजारों करोड़ के ज़कात के फंड से उम्मत की गरीबी दूर करनी होगी। बिजनेस क्लास की टिकट हिंदुस्तान से अमेरिका और अमेरिका से हिंदुस्तान, इसको बंद करना पड़ेगा। मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? मुझे गाली देते हो, मुझे बुरा भला कहते हो, मुझे जान से मारने की धमकी देते हो। अब तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी धमकी से मैं मर जाऊंगा? जब तक जिंदा हूं गाजी, मर गया तो शहीद। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरा जमीर जिंदा है। कहते जलसों में 50,000 लेते, बेशर्मो तुमने दिया है मुझे, बेगैरतो तुमने मुझे दिया है। जरा अपना नाम पता लेकर बताओ ताकि मैं भी देखूं कि तुम अपने वालिद की जायज औलाद हो कि नहीं है। मैंने अखराजात सफर लिए, बिल्कुल लिए, हवाई जहाज से चलता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारी मर्जी तुम बैलगाड़ी से जाया करो, तुम्हारी मर्जी तुम पैदल जाया करो, लेकिन आज तक मैंने जलसों में फीस तय नहीं की है अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक फीस तय नहीं की। हाँ, जलसों में जाता हूं, मुझे हदिया मिलते तो तुम्हें पेट में दर्द क्यों होता है? तुम्हारी तकलीफ इतनी क्यों बढ़ रही है? उन हदिया के मैं क्या करता हूं वो छोड़ो, तुम नहीं जान सकते हो, वो मेरा अल्लाह जानता है। और कलकत्ते के चंद वो दोस्त भी जानते हैं जो मेरे खिलाफ खड़े हैं। अगर उनके अंदर जमीर होगा तो वो बताएंगे कि मैं उन पैसों का क्या करता हूं। वो जानते हैं, छोड़िए, ये अल्लाह बेहतर जानता है। इल्जाम लगाने वालों, अगर तुम्हारा इल्जाम सही है तो अल्लाह मुझे हिदायत दे, और अगर गलत है तो याद रखना, अगर मैं माफ नहीं करूंगा तो तुम्हें अल्लाह बर्बाद कर देंगे।